मैं रो रही थी घर पे ओके। बैठ के। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, और ये सावित्री बाई फुले की कहानी है। जी। एंड सावित्री बाई के बारे में मैं तब बहुत कुछ पढ़ चुकी थी ऑलरेडी। ओके। और मुझे बहुत जगह से ये भी कानों में सुनाई दे रहा था कि अरे सावित्री बाई फुले का कैरेक्टर कैसे करोगी तुम, ये ओके। वो फलाना फलाना। हम्म। पर उससे पहले जब सावित्री बाई की स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर और आनंद सर ने मुझे भेजा था फर्स्ट ड्राफ्ट, मैंने जब उस स्क्रिप्ट को पढ़ा मुझे पता था कि मैं कर रही हूँ। और ओके। मुझे पता था कि मैं इसको अपना 100% देके मैं कुछ तो कर लूंगी। मंडळी नमस्कार, मी प्रेरणा, तुम्ही बघताय सकाळ। आज माझ्यासोबत जी कलाकार आहे म्हणजे तिला सिनेसृष्टीत 10 वर्ष पूर्ण झालेली आहे आणि या 10 वर्षात तिचं वेगळेपण आपल्याला बघायला मिळालंय ते कामातून। आणि या सगळ्यातच आता एक नवा चित्रपट, त्यामुळे ती उत्सुकता आणि या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपण बोलणार आहोत अभिनेत्री पत्रलेखासोबत। बहुत बहुत स्वागत है थैंक पत्रलेखा। यू, थैंक यू सकाळ सो में मच। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, मुझे सबसे बहुत पहले अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के। मुझे भी आपका नाम बहुत पसंद है मुझे, जी। तो उस नाम के बारे में मुझे पूछना है आपको कब से। मेरी ग्रैंडमदर पोएट थी। तो आई थिंक उन्होंने हमें नाम दिया था। और पत्रलेखा का मतलब होता है कि पहले के जमाने में लीफ में लिखते थे ना, तो वही जी मतलब है, जी राइटिंग जी। ऑन द लीफ। सो ब्यूटीफुल। लेकिन 10 साल उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी जी, थैंक यू। लेकिन शुरुआती की दौर में जैसे आप आउटसाइडर थी, वो जी एक फील था, लेकिन जी। 10 साल के बाद भी वो स्ट्रगल फील और वो आउटसाइडर फील आपको कायम रखता है काम हाँ, करते वक्त? आप तो, मैं तो आउटसाइडर ही हूँ। वो आप 10 साल काम करो या 15 साल काम करो, जी पर अंतर बस यही है कि 10 साल पहले मैं किसी को नहीं जानती थी। मेरे इंडस्ट्री से कोई दोस्त नहीं था। 10 साल के बाद मैं ये मानती हूँ, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत भी समझती हूँ कि मेरे इतने सारे दोस्त बन गए राइट। इंडस्ट्री से। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, जी टेक्नीशियंस। तो आई थिंक मैंने कमाया है अपना लोगों को दोस्ती, कमाया। लोगों को कमाया है। जी जी। वाइल्ड वाइल्ड पंजाब के जी लिए बहुत एक्साइटमेंट थी और जी। फिल्म आउट हो चुकी ये है, क्या क्या फीडबैक्स मिल रहे हैं उस बारे में बता दीजिए प्लीज। बिकॉज ये मेरी पहली कॉमेडी है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से मिल रही है कि लोग इतने खुश हो रहे हैं देख के। जी। और सब और सब आपको पहचान नहीं पा रहे हम, इतना लुक भी इतना जी डिफरेंट है। डिफरेंट है। पर मुझे बस इसी से खुशी मिल रही है कि मुझे लोग इतने खुश हो रहे हैं फिल्म को देख के। जी दे जी सेइंग दैट हम बहुत हंस रहे हैं। और एक कलाकार के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को हंसा पा रहे हो, जी। और आई फील लाइक द होल फिल्म वर्क्स। दैट्स व्हाई वी आर आल्सो वर्किंग इन द मूवी। राइट, ये रोलर कोस्टर राइड नजर आ रही है जी, फिल्म की। ये तो है रोलर कोस्टर हाँ, तो राइड। ये देसी राइड वो आपने कैसे एंजॉय किए वो भी बता दीजिए। हम सब गाड़ी में थे जी 2 महीने के लिए, और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ये दोस्तों की कहानी है और जी दोस्तों के लिए है। जी तो जी। आप अकेले बैठ के मत देखना, अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखना, सुपर। तो मजा तब ज्यादा आएगा। अगला सवाल फूले के बारे में ही था, जी क्योंकि आपने जिक्र किया है जी उस फिल्म का, तो क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, जी ऐसा किरदार जो जी। मैं बहुत लो, डरी हुई हूँ। लोगों मुझे को काफी इंस्पायर किया है, जी अभी तक इंस्पायर कर रहे हैं। जी। तो वो किस तरह से था अनुभव वो फिल्म के लिए? ये मैं अभी भी डरी हुई हूँ। मैं तभी भी बहुत डरी हुई थी। मुझे याद है जब मैं शूट शुरू करने वाली थी, लाइक 2-4 दिन पहले, मैं रो रही थी घर ओके। पे बैठ के। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, और ये सावित्री बाई फुले की कहानी है। जी। एंड सावित्री बाई के बारे में मैं तब बहुत कुछ पढ़ चुकी थी ऑलरेडी। ओके। और मुझे लगा कि बहुत वो अलग किस्म की महिला थी, जिसके बारे में द सो मेनी थिंग्स चेंज्ड। आज जो आप और मैं यहाँ पे बैठ के बात कर बात रहे कर रहे हैं, हैं। इट इज ऑल्सो because of her. And I feel like because of time so many things get forgotten, हम्म। और हम भूल जाते हैं। पर इस फिल्म के दौरान मुझे बहुत, नहीं सॉरी, फिल्म के दौरान तो नहीं, तो तब जब मैं शुरू करने वाली थी मैं बहुत डरी हुई थी। और और मुझे बहुत जगह से ये भी कानों में सुनाई दे रहा था कि अरे सावित्री बाई फुले का कैरेक्टर कैसे करोगी तुम, ये ओके। वो फलाना फलाना। हम्म। पर उससे पहले जब सावित्री बाई की स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर और आनंद सर ने मुझे भेजा था फर्स्ट ड्राफ्ट, मैंने जब उस स्क्रिप्ट को पढ़ा मुझे पता था कि मैं कर रही हूँ। और ओके। मुझे पता था कि मैं
इसको अपना 100% देके मैं कुछ तो कर लूंगी जी। पर 4 दिन पहले मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा कि आई होप आई कैन डू जस्टिस इवन 1% टू हर। काफी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। लेकिन वो किरदार करने के बाद लाइफ में कुछ बदला? जी बिल्कुल, निडर ना हो आपको, लोगों के आपको अगर अपना भला करना है तो पहले लोगों का भला करो, उससे ही आप अपने ऊपर आप बहुत ग्रोथ देखोगे। एंड 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 ऑल्सो उनकी सोचना बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े लेवल पे सोचते थे जी। कैसे बता, इट वुड बी नॉट लाइक आजकल के जमाने में हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, यू नो हम कैसे अच्छा करें, हम कैसे और पैसे कमाएं, हमारे इंस्टा फॉलोअर्स, हमारे फलाना समाज के बारे में नहीं, पर उसी से कितना ग्रोथ होता है। और सावित्री बा फुले और ज्योतिबा फुले की यही कहानी है कि उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, कभी भी नहीं। तो आई होप कि मैं भी इस चीज को कहीं ना कहीं, मैं भी छोटे से लेवल पे अपने लाइफ में मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो शूट करते वक्त भोर में थी और ये सब आप सतारा में थी, तो मराठी में सीखी क्या आप वहाँ पे? मैंने माहौल तो सब महाराष्ट्र में रहा होगा, तो पूरा फूड भी ट्राई किया, ठेचा भी खाया आपने? ठेचा भी खाया। मुझे नहीं, हमारा जो लंच आता था किसी के घर से बन के आता था, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो मूंग दाल, ठेचा और उसको क्या बोलते हैं, रोटी बाजरे नहीं, उसको चपाती बोलते हैं, वो पोड़ी खाया होगा। यस, बहुत बड़ी वाली। तो वो रोज मैं और प्रतीक वही खाते थे। अरे वाह। पर मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत सुकून मिला वहां पे जाके। और क्योंकि हम इतने दूर थे ना सिटी के हसल से जी, कि हम आई थिंक बहुत डेडिकेटेडली और बहुत फोकस के साथ हमने ये फिल्म बनाई है। और पूरी क्रू इकट्ठे रह रही थी, यू नो, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है जी। तो और वो काष्टा पहनना, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब मैं काष्टा पहनती थी मुझे लगता था ये आ गई है, पूरा अटायर और पूरा ये फील ही चेंज हो जाता है। तो हम वेट कर रहे हैं मूवी देखने के लिए। यस, बहुत 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 स्वीट फिल्म बनी है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है एंड बहुत इमोशनल फिल्म बनी है। हम राह देख रहे हैं उस फिल्म की भी, तो उसके लिए भी शुभकामनाएं। लेकिन 10 साल कैसे देखते, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है। जी बिल्कुल। स्मूथ था ये सब सफर? नहीं, बहुत ही टफ था। पहले 7 साल तो बहुत टफ था। फर्स्ट सिटी लाइट्स के दौरान मुझे बहुत प्यार मिला क्रिटिक से, ऑडियंसेस से। अभी भी लोग सिटी लाइट्स की बात करते हैं 10 साल के बाद भी, यू नो। जब मैं एयरपोर्ट में होती हूँ या कहीं रेस्टोरेंट में जाती हूँ, लोगों को अभी भी याद है सिटी लाइट्स करके वो फिल्म आई थी। तो आई थिंक वो एक फिल्म थी और मैं बहुत खुशकिस्मत भी अपने आप को मानती हूँ कि मुझे अपने करियर के शुरुआत में एक ऐसी फिल्म मिली, सिटी लाइट्स जैसी, यू नो। ज्यादातर कलाकारों को ऐसी फिल्म नहीं मिलती है। पर उसके बाद हाँ, मेरी जर्नी बहुत टफ रही। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, जो भी मिल रहा था मैं बस करती गई, यू नो। ऐसा नहीं था कि मेरे पास ऑप्शंस थे चूज करने के लिए जी। पर जब पैंडेमिक हुआ और ओटीटी का राइज शुरू हुआ, ऐसे तब से मुझे बहुत काम मिलना शुरू हुआ, टच वुड, यू नो। और मैं बहुत खुश हूँ अभी, यू नो। मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, अच्छे एक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स। और अब मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना है, यू नो। तो आई फील लाइक एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो आई एम ग्रोइंग। लेकिन पापा को सीए बनाना था आपको और अभी एक्ट्रेस बन गई, वो सफर कैसा था? मतलब नहीं, पापा और माँ का बहुत बड़ा योगदान है कि मैं आज 10 साल के बाद मैं आपको बोल पा रही हूँ कि मैं 10 साल से एक्टिंग कर रही हूँ। आप समझ रहे हो? क्योंकि उनका फुल सपोर्ट था। मैंने जब पापा को बताया कि मैं सीए नहीं करना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने पर कभी नहीं बोला कि क्यों नहीं करेगी, तुझे करना ही है। क्योंकि पापा बहुत बड़े सीए थे शिलोंग में और उनका बहुत बड़ा ऑफिस था। तो वो इजीली बोल सकते थे ये ऑफिस का क्या होगा, मेरे क्लाइंट्स के क्या मतलब
तुम्हें करना ही है, एंड ऑल्सो इट्स इजी मनी ना, मेरा क्लाइंट मैं तुम्हें उठा के दे दूं। पर पापा ने ऐसा कुछ नहीं बोला, पापा ने बोला तुम्हें करना है प्लीज करो जाके, पर याद रखना पूरे डेडिकेशन फोकस के साथ करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। पर मुझे अंदर से तो ऐसी फीलिंग आती है कि पापा को कभी विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊंगी अंदर से। अब क्या बोलते हो? अब तो पापा नहीं है। अरे सॉरी। पर जब सिटी लाइट्स उन्होंने देखी उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पर उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, उन्होंने बताया था कि ये तुम्हारी शुरुआत है जर्नी की, तुम्हें इससे हमेशा बेटर ही करना है। तो वो जो 7 साल का मेरा लल पीरियड था, पापा तब थे, पता है मैंने जब सिटी लाइट्स किया था उससे पहले मैं एड्स किया करती थी और मैं बहुत पैसे कमाती थी एड्स से। फिर क्या हुआ, मैं नॉन फेस हो गई। तो मेरे पास काम नहीं था, पैसे आना सब कुछ बंद हो गया था, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया एंड इसलिए आई फील लाइक मैं इस सिटी में रह पाई, नहीं तो मैं चली जाती। That's very important. पेरेंट्स का योगदान बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। और इस दौर में सब एक इंसान आया आपकी लाइफ में, राजकुमार राव, जिनके साथ फिल्म की और फिर शादी की हाँ जीवन की घड़ी भी शुरू हुई। लेकिन उनकी फिल्में या उनके काम, क्या उनकी क्रिटिक्स हैं आप या प्रेज करते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, मतलब मैं इस बात को मानती हूँ, अगर मैंने बुरा काम किया है तो मैं चाहती हूँ मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त सच बताए मुझे। जो काम बुरा है वो बुरा है, जो काम अच्छा है वो अच्छा है। वही मैं राजकुमार के साथ भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं तो उनकी धर्मपत्नी हूँ, ये तो मेरा धर्म है उनको सच बताना, ताकि वो उससे बेटर कर पाए। हालांकि राज को कोई जरूरत नहीं है, पर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम हमेशा सच बोलेंगे एक दूसरे से। लास्ट सेगमेंट है कुछ जस्ट कैजुअल, इसमें कुछ कैजुअल सवाल है, उनके सवाल के जवाब आपको देने हैं। तो पहला सवाल ये है कि किस एक्टर के साथ आपकी पेयरिंग या केमिस्ट्री आपको लगता है अच्छी हो सकती है? ऐसे 3 एक्टर्स हो सकती है। हाँ। मैंने राज के साथ 10 साल से काम नहीं किया, पर मुझे लगता है कि सिटी लाइट्स में हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। हाँ। और मुझे लगता है कि अभी उससे ज्यादा बेटर हो सकती है। तो एक राज है, एक प्रतीक के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्टर है वो जी। और मैं चाहती हूँ कि आपको वो फूले में देखने के लिए मिलेगा। रोमांटिक फिल्म नहीं है फूले, पर एक जो पति पत्नी का एक प्यार होता है जिसका आप जिक्र नहीं करते हो, वो दिखता है जी। अब मैंने कुणाल के साथ एक शो करी है, कुणाल खेमू, आई थिंक वो भी कुछ धमाल केमिस्ट्री है वहाँ पे। सुपर। 3 एक्ट्रेस जिनके साथ काम करना चाहती है एक्ट्रेसेस? मेरी बहुत ज्यादा अच्छी सहेली है हुमा कुरैशी। मैं चाहती हूँ कि हम एक लड़कियों वाली फिल्म करें, यू नो, जैसे सेक्स एंड द सिटी और समथिंग। आई थिंक उसमें वो मजा आएगा करने में। I want to work with Priyanka Chopra. Wow. Because I think she's phenomenal और मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिलेगा। और तीसरी I don't know. ठीक है, 2 नाम दे दिए आपने इतने कमाल के, तो ठीक है। 3 डेस्टिनेशन जहाँ राजकुमार के साथ जाने की आपकी चाह है, जहाँ गई नहीं है आप या उनके साथ? We want to go to Amazon. We want to go to Antarctica. Okay. और हम केरला अभी तक नहीं गए। केरला जाने का बहुत मन है हमें। ग्रेट। आपकी ऐसे फिल्में जो आपके, हालांकि सब फिल्में या सब काम दिल के करीब होते हैं, लेकिन आपके करीब सबसे कौन सी फिल्म है या फिर कौन सा प्रोजेक्ट? फुले नंबर 1, सेकंड वो Amazon सीरीज, एंड थर्ड आई पंजाब। सुपर। लास्टली राजकुमार की 3 फिल्में जो आपको सबसे ज्यादा पसंद? श्रीकांत, बधाई दो, ट्रैप्ड और न्यूटन। वाओ, बहुत मजा आया। और शाहिद आल्सो। यस, बहुत सारी फिल्में कैसे आप पिक करोगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फिल्म के लिए, और मजा आया मुझे आपसे बात करने की। आने वाले दिनों में जो भी प्रोजेक्ट्स करेंगे आप, तो मिलते रहेंगे हम। बिल्कुल। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ. सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.